Good afternoon, children. Welcome to our online class. As you all know, we have started a new chapter, the Bishop's Candlestick. In this chapter, till now, you have seen that there is a bishop, his sister, and a person who is a convict. Okay, his name is Valjean. He was walking since many miles, since many days, and he nobody was allowing him to come to their home or their inn. No, none of the inn owner were allowing him to enter their inn. कोई भी उसको अपने होटल में एंटर होने नहीं देता था. तो काफ़ी टाइम से ही वॉज वेरी हंग्री एंड थर्स्टी. ही वॉज फीलिंग कोल्ड. ही केम टू अ बिशप हाउस and there he asked the bishop to give him some food and shelter. So here bishop is offering him the best food in best plate and best room, best bed, everything he gave him. And this person who was convict, जो जेल से छूट के आया था, वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसको ये लाइफ में जब से उसने क्राइम किया, उस जेल गया, उसके बाद से कभी किसी ने उसको घर पे इस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं दिया. और इतने साल से वो जेल में है तो कभी उसने इतना अच्छा खाना, इतना अच्छा बेड उसको मिला नहीं है. कोई भी होटल वाले उसको उसके होटल में, उसको यहाँ पे होटल को इन बोला है तो एंटर नहीं होने देता था. और यहाँ पे उसको बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिली. ये हमने सीन 1 में देखा. अभी सीन 2 में लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग. द बिशप हाउस एट नाइट. रात का सीन है ये. नरेटर यानी जो स्टोरी बोल रहा है वो. एट अराउंड 2 o'clock एट नाइट जिन वेल्जिन wakes up. He has slept for 4 hours and now he is no longer tired. वो रात को सो रहा था. रात के 2 बजे की बात है कि वो जाग गया. वो 4 घंटे से सोया हुआ था. अब वो उसकी जो थकान थी वो 4 घंटे में उतर गई क्योंकि उसको अच्छा खाना मिला, शांति से उसको 4 घंटे सोने को मिला. सो नाउ ही इज़ नो लॉन्गर टायर्ड, यानी वो भी थका हुआ नहीं है, उसका थकान सब उतर गया. ही ट्राई टू गो बैक टू स्लीप. वो वापस सोने की कोशिश करता है बट ही कैन नॉट. बट उसको नींद नहीं आती. ही थिंक्स फॉर द 6 सिल्वर प्लेट्स ऑन द डाइनिंग टेबल. अभी उसको याद आता है कि उसको जो खाना दिया था सिल्वर, चांदी की थाली में दिया था, जो 6 प्लेट्स थे, वो उसको याद आता है. अभी वेल्जिन क्या सोचता है, दैट दे आर मेड ऑफ सॉलिड सिल्वर. इफ़ आई स्टील देम आई कैन सेल देम इन द पेरिस. आई विल गेट लॉट्स ऑफ मनी एंड आई कैन सेट अप अ बिजनेस. आई वॉन्ट हैव टू वॉन्डर अराउंड द कंट्री. उसके दिमाग में ऐसा आता है कि अगर मैं वो चोरी करके पेरिस में ले जाके बेच दूंगा. पेरिस एक जगह का नाम है, लंदन है, स्विट्ज़रलैंड है, ऐसे पेरिस भी एक नाम है. तो वो सोचता है कि मैं पेरिस में ले जाके बेच दूंगा तो मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा क्योंकि वो सिल्वर में से बना है, चांदी में से बना है. और मैं उसमें से, उस पैसे से एक बिज़नेस बना सकता हूँ, सेटअप कर सकता हूँ, चालू कर सकता हूँ. और वो बिज़नेस चालू हो जाए अच्छे से तो मुझे यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा. वेल्जिन एंटर्स द डाइनिंग रूम क्वाइटली. वेल्जिन उठता है, डाइनिंग रूम में जाता है चोरी करने के इरादे से. He takes the 6 silver plates, slips them into his bag and exits quietly. वो 6 के 6 प्लेट्स उठाता है, अपने बैग के अंदर डालता है और वहाँ से निकलता है फटाफट. नाउ सीन नंबर 3. इन मॉर्निंग द बिशप इज़ वॉकिंग इन हिज गार्डन. हिज सिस्टर एंटर्स रनिंग. मॉर्निंग में बिशप अपने गार्डन में चल रहा होता है, तभी उसकी सिस्टर भागते हुए आती है. बिशप सिस्टर, ब्रदर, the convict is not in his room and the silver plates are also not in dining room. He must have stolen them. बिशप की सिस्टर बोलती है कि यहाँ पे बिशप की सिस्टर मे भी खाली उसकी सिस्टर थी या फिर वो चर्च में वर्क करती थी इसीलिए, मीन्स वो नन बन गई थी इसके लिए उसको सिस्टर बोलते हैं. वो मुझे नहीं पता क्योंकि यहाँ पे उसका कुछ क्लियर आइडिया नहीं दिया है. तो अभी तक हम यही मान के चल रहे हैं कि वो शायद चर्च में नन बन के आई है, इसीलिए उसको बिशप की सिस्टर बोलते हैं और वो लोग वहाँ पे साथ में रह रहे. ओके. बिशप की सिस्टर उसको बोलती है ब्रदर. या वो जो कन्विक्ट था वो उसके रूम में नहीं है और अपने जो 6 चांदी की प्लेट्स थी वो भी गायब है. आई थिंक उसने स्टोल किया है. स्टोलन मीन्स चोरी कर लिया है.
सिस्टर वी आर हियर टू हेल्प द पुअर, डोंट वरी अबाउट द प्लेट्स। तो बिशप हंसते हुए बोलता, स्माइल करते हुए बोलता है कि सिस्टर हम यहाँ पे गरीब लोगों की मदद के लिए है, सो तुम प्लेट्स की टेंशन मत करो। द बिशप एंड हिज सिस्टर वे हैविंग ब्रेकफास्ट, समवन नॉक ऑन द डोर। बिशप और उसकी सिस्टर जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो किसी ने डोर पे नॉक किया। बिशप कम इन, बिशप ने बोला कम इन। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट, दिस स्टोरी इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। द डोर ओपन्स, डोर ओपन होता है। पोलिसमैन एंड 2 सोल्जर्स एंटर द विथ वेल्जिन इन द मिडल। अभी डोर ओपन किया तो पुलिसमैन 2 सोल्जर्स के साथ वेल्जिन को लेके घर के अंदर आए। पुलिसमैन सर वी फाउंड दिस मैन हाइडिंग इन द वुड्स। सर हम इस आदमी को हमने देखा, वो खुद को जंगल में छुपा रहा था। वी कॉट हिम एंड वाइल सर्चिंग हिज बैग वी फाउंड दिस 6 प्लेट्स। आई रिकग्नाइज देम एट वंस, दे आर योर्स सर, आरंट दे? द मैन इज़ अ थीफ, दिस मैन इज़ अ थीफ। तो वो बोलता है पुलिस वाला कि हमने इसको पकड़ा जब ये खुद को छुपा रहा था। हमने पकड़ने के बाद इसका बैग सर्च किया तो इसके बैग में से ये 6 सिल्वर प्लेट्स निकली। मैंने वो प्लेट्स पहचान ली क्योंकि मैंने वो प्लेट्स आपके यहाँ पे देखी हुई थी सर, और ये आदमी चोर है। ऐसा पुलिसमैन वो बिशप को बोलता है। यहाँ पे देखो ये बिशप है, वो बिशप को बोल रहा है। ओके बिशप है ये, और ये आई थिंक वो आदमी है जो चोरी करके भागता है शायद। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। बिशप यू आर मिस्टेकन, द मैन इज माई फ्रेंड, आई गेव हिम सिल्वर प्लेट्स। माई फ्रेंड आई ऑल्सो गेव यू द सिल्वर कैंडल स्टिक, वाई डिड यू नॉट टेक देम। फिर बिशप बहुत अच्छा आदमी होता है, वो बोलता है उसको कि आप गलती कर रहे हो, आप यू आर मिस्टेकन, ये आदमी मेरा फ्रेंड है और मैंने इसको खुद 6 प्लेट्स दी है। और फिर वो उसको बोलता है माय फ्रेंड मैंने तुझे ये सिल्वर के कैंडल्स भी दिए थे, देखो यहाँ पे वो बता रहा है ये कैंडल्स भी मैंने दिए थे, तुम वो क्यों नहीं लेके गए, सिर्फ प्लेट ही लेकर गए। पुलिसमैन सो वी कैन लेट हिम गो। तो पुलिसमैन पूछते ओके तो ये आपका फ्रेंड है तो क्या हम उसको छोड़ सकते, जाने दे सकते। बिशप सर्टनली एंड यू मे गो बैक टू योर वर्क जेंटलमैन, थैंक यू। फिर बोलते हैं हाँ हाँ सर्टेनली मीन्स हाँ हाँ क्यों नहीं, आप छोड़ सकते और आप भी अपने काम पे जा सकते हो, अपने जो भी काम है उसमें जा सकते हो, इसको छोड़ दो जेंटलमैन, ऐसे वो बोलते हैं। द पुलिसमैन एंड द 2 सोल्जर्स एक्सिट, पुलिसमैन और वो 2 सोल्जर्स वहाँ से चले जाते हैं। बिशप माई फ्रेंड यू मस्ट गो वेर एवर यू वेर गोइंग बट डोंट फॉरगेट द कैंडल स्टिक, हियर दे आर। फिर वो उसको बोलता है वालजीन को, वो लोग छोड़ के चले जाते हैं तो वालजीन को वो बोलता है कि माई फ्रेंड तुझे जहाँ जाना है वहाँ तू जा, बट ये जो कैंडल स्टिक है सिल्वर का वो तू लेके जाना, भूलना मत इधर। द बिशप होल्ड आउट द सिल्वर कैंडल्स टू वेल्जिन, द टीयर स्टार्टेड रोलिंग डाउन जीन वेल्जिन्स आइज। बिशप ने दोनों कैंडल स्टिक उसको दिए ऐसा बोलते हुए, तो वो बहुत उसको फील हो गया और वो रोने लगा, उसकी आंखों में से आंसू आने लगे। ओके द बिशप द वेल्जिन आई फील आई एम अ मैन अगेन, ही फॉल्स ऑन बिशप्स फीट, ब्लेस मी काइंड सर। वो वेल्जिन को बोलता है, वेल्जिन बिशप को बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंसान बन गया हूँ, और वो बिशप के पैर पड़ता है और रोने लगता है और बोलता है ब्लेस मी, मुझे आशीर्वाद दो काइंड सर। बिशप माई सन यू नो लॉन्गर बिलोंग टू इवल बट टू गुड, यू मस्ट यूज द सिल्वर टू बिकम एन ऑनेस्ट मैन। फिर वो बोलता है माई सन बेटा तू अभी एक अच्छा इंसान बन चुका है, ओके अभी तेरे में कोई भी खराब बात नहीं रही है, तू दिल से अभी बहुत अच्छा इंसान बन चुका है, अब तू ये सिल्वर जो मैं तुझे दे रहा हूँ वो यूज़ करके एक ऑनेस्ट मैन, एक अच्छा इंसान बन, ओके ये मेरा आशीर्वाद है तेरे को। सो इन दिस वे बिशप ने वो आदमी को पनिश किए बिना उसको हेल्प करते हैं और वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। ओके हियर द चैप्टर इज़ ओवर, आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस चैप्टर। ये चैप्टर से हमको ऐसा सीखने को मिलता है कि हम लोग कभी कभी काफ़ी बार ऐसा करते हैं कि कोई इंसान कुछ गलत करके आता है तो फिर पूरे टाइम उसको उसकी गलती के लिए पॉइंट आउट करते हैं, तो कभी उसको सुधरने का मौका देना चाहिए, कभी वो ऐसे सुधर भी सकता है। यहाँ पे उसने उसको सुधरने का मौका दिया, उसको जब पकड़ के लेके आए तो उसने उसको बचा लिया और वो सच में अब सुधर चुका है। सो
इफ़ यू आर डूइंग एनी मिस्टेक इन योर लाइफ, एक्सेप्ट इट, और हमको भी वो माफ़ करने का सीखना चाहिए. ओके, बाय हेल्पिंग ईच वन. Here I am stopping this chapter. I hope you have enjoyed this chapter. Now today you have to write the hard words. Go through the video at least 3 to 4 times. Then you write the hard words which I will give you the pic after 4 o'clock. Okay. Bye.